ऊंचा सिंहासन मेरा है, ना कोई महल मेरा है, ना कोई ऊंचा सिंहासन मेरा है। मुझे तो इस बात का गुमान है कि मैं इस वतन की हूँ और ये वतन हिंदुस्तान मेरा है। मैं रज़िया आज 15 अगस्त के मौके पर आप सभी के साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहूँगी। देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण है क्या? देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण है क्या? आज मुझे इसी बात का खुलकर बोलना है और आज आप सभी को समझ कर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान को 52 सेकंड खड़े होकर गाना या वंदे मातरम और भारत माता के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है, क्योंकि ये वो सदी है जहाँ नीति नियम जैसे मूल्यों के धज्जे उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सच्चाई सदाचार जैसे मूल्य गड़ियों के भाव बेचते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ दो सगे भाई भी एक घर में सुख चैन से नहीं रह पाते और जिस देश का युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर के साइट पे, गूगल साइट पे सेटिंग, डेटिंग, चैटिंग के माया जाल में फंसा हुआ नजर आता है। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और इस देश को जोड़े रखने की, वो नौजवान आज पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा हुआ नजर आता है। मैं युवाओं के लिए कुछ कहना चाहूंगी। अरे मोहनिद्र में सोने वालों, जाग जाओ, अभी वक्त है, इससे पहले तुम्हारी नींद जग जाए, इस राष्ट्र को कोई ना ले डूबे। इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है। इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से है। इस मुल्क को खतरा तो बेईमानों और गद्दारों से है। इस मुल्क को खतरा तो बेईमानों और गद्दारों से है। मैं रज़िया एक सैनिक की बेटी, अगर मुझे आज स्टेज पे स्पीच बोलने का मौका दिया गया है तो मैं अपने पापा के लिए कुछ कहना चाहूँगी। जब -30 डिग्री में मेरे पापा राइफल लेकर सरहद पार देश की सेवा के लिए खड़े होते हैं तो 8-8 दिन बात नहीं हो पाती। मेरे पापा कैसे हैं, कहाँ हैं, कुछ पता नहीं रहता। जब हम मेरी माँ के हाथ दुआ के लिए उठते हैं तो वो केवल मेरे पापा के लिए नहीं उठते, वो हर एक सैनिक के लिए उठते हैं जो सरहद पार देश की सेवा के लिए खड़ा है। मेरी माँ के इन दुआओं से पता चलता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। पता नहीं ऐसे कितने लोगों के पापा सरहद पार हैं। किसी के पापा दिवाली पे नहीं आते, किसी के पापा होली पे नहीं आते, किसी के पापा दिवाली पे नहीं आते तो किसी के पापा होली पे नहीं आते। और मेरे पापा मेरे जन्म के बाद सिर्फ 2 ही बार ईद पर आए हैं। ईद का चांद तो जरूर नजर आता है, ईद का चांद तो जरूर नजर आता है, लेकिन हमारी खुशियों का चांद मेरे पापा कभी कभी आते हैं। एक सैनिक की कुर्बानी क्या है, एक सैनिक की कुर्बानी क्या है, उसके परिवार वालों से ज्यादा कोई नहीं समझ पाएगा। मेरे साथियों, आज हम छोटे हैं, कल हमें ही बड़े होकर इस देश को संभालना है। पता नहीं हमारे कितने वीर सेनानियों, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे कितने वीर सेनानियों ने अपने प्राण देकर स्वतंत्रता पाई है। आओ साथियों, हम एक वादा अपने आप से करेंगे, हम भी बड़े होकर देशभक्त बनेंगे। ये जात पात, ये ऊंचा नीचा, बेईमानी और सबसे बड़ी गरीबी को इस दुनिया से निकाल फेंकेंगे, इस गरीबी को इस दुनिया से निकाल फेंकेंगे। हम भी अपने देश के लिए मर मिटेंगे, हम भी अपने देश के लिए मर मिटेंगे और इसके